ये तो बात कर ली कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और कहाँ कहाँ और किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कैसे होता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 सेट ऑफ रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। पहले फेज़ को हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, यानी कि सनलाइट। इस फेज़ में सनलाइट इज कैप्चर्ड एंड उससे कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं लाइक ATP एंड NADPH, which we know कि both are high energy molecules. These reactions happen on the thylakoid membrane of chloroplast. सेकेंड फेज को हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। अब इनको डार्क इसलिए कहते हैं कि दे डू नॉट यूज़ लाइट डायरेक्टली, या ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। अब डार्क रिएक्शंस को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब इसमें ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज, और जो एनर्जी है वो ATP और NADPH से आती है, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो लाइट रिएक्शंस की डिटेल्स कुछ ऐसे हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब लाइट, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर emitted. So you can see कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो फोटॉन्स को यानी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। जब वो अब्जॉर्ब करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक और प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता ये है कि एक डिफरेंट किस्म के यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्टर्स एंड कैरियर्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे मॉलिक्यूल पे मूव करेगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और करते करते ये पूरा एक साइकिल है जो कंप्लीट करेगा। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। फिर जब यहाँ पे लाइट एक और काम भी करती है कि इट परफॉर्म्स फोटोलिसिस, यानी कि इट ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरोफिल एंड बिकम आइन, यानी कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं क्लोरोफिल को, और वो खुद क्या बन जाते हैं, आइंस। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि लिविंग सिस्टम में जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात आती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात आ जाती है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एक डोनेट होता है तो दैट मीन्स कि वो डोनेट हो गया और पीछे हमारे पास एक आइन रह गया। The electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ions of water are used for the reduction of NADP into NADPH, यानी कि NADP ने एक आइन रिसीव कर लिया और वो NADPH बन गया। तो इस तरह से हमारे पास ये लाइट रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं कि पूरा का पूरा साइकिल है, 2 स्टेप्स में हो रहा है, और जिसमें पहले एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, साथ साथ फोटोलिसिस भी हो रहा होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रहा होता है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है।